और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको दे दें, दुखद है। पहलगाम आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति के मौत की खबर है। रायपुर प्रशासन ने इसकी पुष्टि करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। हाई लेवल मीटिंग कुछ ही देर पहले खत्म हुई है। कुछ देर में अपडेट किया जाएगा, ये स्थानीय प्रशासन का कहना है। बड़ी प्रतिक्रियाओं में प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारा संकल्प है, अडिग है, हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। ये गृह मंत्री जी कह रहे हैं, जो इस समय राजभवन श्रीनगर में एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। एलजी मौजूद हैं, गृह मंत्री के साथ मीटिंग में मुख्यमंत्री मौजूद हैं। और इस वक्त ये जो सबसे बड़ा और दुखद अपडेट है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जो छत्तीसगढ़ रायपुर के। हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। संदीप, जानकारी दीजिएगा, बताइएगा क्या पता चला है। पुनीत जी, बहुत दुखद है। देखिए, दिनेश जी के घर के बाहर हम खड़े हैं और उन्हें गोली मिलने की सूचना हमने ब्रेक कराई थी और ये भगवान से हर कोई कामना कर रहा था कि कोई बुरी खबर ना आए, लेकिन इसी घर के लिए बुरी खबर आई है। और दिनेश मिरानिया जी की इलाज के दौरान मौत हो गई है और इसकी सूचना परिजनों को भी आ गई है। आपको बता दें कि वहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनकी वाइफ को शिनाख्त करा के इस बात की पुष्टि की है और ये बात उनके परिजनों तक भी खबर पहुँची है। हम दर्शकों को ये बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ से एक व्यक्ति की मौत की खबर आई है, लेकिन बहुत ही दुखद है। ये दिनेश जी के से ही जुड़ी खबर निकली। उनके जमाई हमारे साथ है। भैया, कैसे पुष्टि हुई, कैसे जानकारी मिल रही है आपको? अभी जानकारी इस हिसाब से मिली हमको कि हमारे चाची जी जो थे हैं, उनको फिर काफ़ी देर के बाद पता चला, वो उनको लेके दिखाया गया। उनका कैसे दिखाया? क्या वाइफ को दिखाया कि हाँ, नहीं, उनकी वाइफ को दिखाया है वहाँ पे। हमको जो अभी तक पता चला है कि उनका जस्ट कॉल आया चाची जी का और वो बोले कि नहीं रहे बोल के, अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, ये भी हुआ है, कैसे घटना कुछ बताया कि उन्होंने? नहीं, अभी तक कुछ उसकी जानकारी नहीं है। संदीप, क्या अलग अलग हो गए थे चाचा चाची जी, जैसा ये बता रहे हैं कि उनका फोन आया था, क्या घटना के बाद भी अलग अलग हो गए थे? फायरिंग हुई? हाँ, ये अलग हो गए थे। फायरिंग हुई तो भगदड़ मची, तो वो चाची जी और दोनों बच्चे अलग हो गए और चाचा जी अलग हो गए। कितने घंटे बाद मिले? नहीं, वो करीब 3 बजे की घटना है, जहाँ तक अभी मतलब 1 घंटा पहले, बाकी सब एक जगह हूँ। आप नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम सुधीर अग्रवाल है, रिश्ते में मैं उनका जमाई हूँ। ये सुधीर अग्रवाल जी है, जमाई है। और काफ़ी देर से देखिए, अमर अग्रवाल जी भी हैं, इनके रिलेटिव हैं, पूर्व पार्षद हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर। सूचना मिली थी कि घायल हैं, लेकिन अब तो हाँ, अब तो बुरी खबर आ गई है, क्योंकि हमारा समाज में जो व्हाट्सएप ग्रुप है और पूरा रिश्तेदारों में ये विषय आ चुका है कि वो हमारे दिनेश मिरानिया जी अब नहीं रहे, वो देश के लिए शहीद हो गए, ऐसा कह सकते हैं। और जिस प्रकार कायराना हरकत हुआ है, हमारा परिवार के साथ पूरा रायपुर भी स्तब्ध है। देखिए पुनीत जी, तमाम लोग यहाँ बताएं कि उनके जो परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, ये भीड़ उन्हीं की है। और सबसे बड़ी बात कि कोई इस पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। अभी भी लोग व्हाट्सअप कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पता करें, कंफर्म करें और कहीं से ये खबर झूठी निकल जाए। लेकिन चूंकि देखिए, खुद उनके घर के जो दूसरे सदस्य हैं, उनके बारे में क्या सूचना है? और ये बात अभी इसकी देखिए, वो सकुशल है। आपको बता दें कि उनके साथ उनके बेटे शौर्य थे और उसके अलावा बेटी लक्षिता थी और उनकी वाइफ जो थी नेहा, वो साथ में थी। लेकिन जिस समय गोलीबारी हुई तो सब अलग अलग हो गए। और उस समय जो हमें सूचना मिली और अभी भी जो परिजन बता रहे हैं कि सब अलग अलग हो गए थे। और 1 घंटे पहले करीब पुलिस ने उनका चेहरा दिखाकर पुष्टि करी है और उस पर भी पुष्टि हुई कि दिनेश जी की जो है इलाज के दौरान मौत हो गई है। उनके और भी परिजन हैं। आप लोगों को भी और अपडेट कोई आया कि जब बस 1 घंटे पहले? बस अभी ये वाली अपडेट है, अभी समाज का जो न्यूज आया वही अपडेट है। तो आपकी बात हो पाई वहाँ घर वालों से? नहीं, अभी तक नहीं हुई। बाकी 3 लोग सकुशल हैं? हाँ, बिल्कुल बढ़िया, सब ठीक है। देखिए, बाकी सब सकुशल है। और बता दें कि शौर्य से ही बात हुई थी, हमने पुष्टि करी थी कि दिनेश जी को गोली लगी है, लेकिन ये खबर बहुत बुरी होकर निकल के आई है। इसके अलावा देखिए, छत्तीसगढ़ के 11 लोग और गए थे चिल्फी से, वो लेकिन सभी सुरक्षित हैं। तो लगातार प्रशासन इस पर जुटा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के कितने परिवार घूमने गए थे, क्या कोई और घायल तो नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। ओडिशा की लिस्ट अभी अपडेट हुई है। छत्तीसगढ़ की हेल्पलाइन में जो लिस्ट है वो अपडेट होने में लगभग आधा घंटा समय लगेगा। लेकिन हमारे सोर्सेज से इस बात की जानकारी आ गई थी कि ऐसी दुखद घटना हुई है मिरानिया परिवार के साथ। हम सिर्फ पुष्टि का इंतजार कर रहे थे और
काफ़ी जो है अब देखेंगे दुखद घटना है, पुष्टि हो गई है। तो दिनेश मिरानिया जी की मौत हो गई है। मिराना परिवार पर एक दुख का पहाड़ टूटा है और उनके घर के बाहर देखिए लोग भी जमा एक चीज संदीप, और क्या शौर्य ने ये बात बताई है अपने परिवार वालों को, चूंकि कई खबरें ऐसी आई कि नाम और धर्म पूछकर गोली मारी गई है और एक महिला ये कहती हुई दिख भी रही है वीडियो में। यहाँ पे क्या शौर्य ने कुछ बताया? जब वो लोग अलग हुए तो क्या उस वक्त हो रहा था, ये कोई जानकारी दी? देखिए ये बात हमें भी बस यही पता लग पा रही है कि जो हमलावर थे वो पूछ कर आईडी जो नहीं बता रहे थे उनकी आईडी देखकर उन्हें जो है गोली मारी गई है। और लेकिन शौर्य देखिए उस समय बहुत ही आपाधापी का माहौल था और उसके पिता को अगर गोली लगी थी और सबसे बड़ी बात वो पिता से अलग हो गए थे, तो काफ़ी ऐसी जानकारी वो नहीं दे पाए। बस उन्होंने गोली लगने की बात कही थी और वो ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि बाकी चीज़ें पूछी जाए या वो बता पाएँ। तो जो घटना है मिरानिया परिवार के लिए काफी दुखद है। और तो संदीप, देखिए काफी कई घंटे से उनका फोन भी नहीं उठ रहा। संदीप हमको जो जानकारी दे रहे हैं वो बेहद दुखद है, बड़ी खबर है। आज जो हमला हुआ, जो अटैक हुआ, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इसमें छत्तीसगढ़ रायपुर के दिनेश मिरानिया साहब, उनकी मृत्यु हो गई है। और उनके निवास पर, दिनेश मिरानिया जी के निवास पर समाज के लोग, परिवार के लोग, उन तक ये जानकारी हाल ही में आई कि छत्तीसगढ़ से दिनेश मिरानिया जो अपने परिवार के साथ, दोनों बच्चे, एक बेटा एक बेटी और पत्नी के साथ जो गए हुए थे, उनकी आज इस हमले में मौत हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ये दुखद खबर उनको अभी मिली है। एक तरफ आप परिवार की तस्वीर देख रहे हैं, ये मिरानिया परिवार की तस्वीर है और जो मुखिया आपको इसमें खड़े दिखाई पड़ रहे हैं वो दिनेश जी हैं। लेकिन सबसे दुखद पक्ष ये कि दिनेश मिरानिया जो रायपुर के रहवासी हैं, उनकी इसमें मृत्यु हो गई है। और दूसरी तरफ एक हाई लेवल मीटिंग जो चल रही है इस आतंकी हमले के बाद, जम्मू कश्मीर में जो हालात बन रहे थे वो उम्मीद जगाने वाले थे। एक पॉजिटिव अप्रोच सरकार ने जो दिखाई, जिस तरह मिलकर काम करने का संकल्प था, अभी भी दिक्कतें बहुत थीं, लेकिन इसके बावजूद एक ट्रैक पर, एक दिशा में ये सारी गतिविधियां बढ़ रही थीं। पर इसे एक बड़ा झटका लगा। 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन जिस जगह से शुरू होते हैं, उस जगह के ठीक पास में ये आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए, इसकी आशंका है। और अब धीरे धीरे करके अलग अलग स्टेट्स में उन लोगों की सूची अपडेट की जा रही है जो इस हमले में चपेट में आए, इस हमले में घायल हुए या उनकी मृत्यु हुई। तो अब धीरे धीरे करके लिस्ट आ रही, जैसा हमारे सहयोगी हमको बता रहे थे संदीप के, ओडिशा को लेकर एक लिस्ट अपडेट की गई है। इसी तरह रायपुर में छत्तीसगढ़ के निवासियों की जो वहां पर्यटक बनकर गए, घूमने पहुंचे, राम अवतार तिवारी वरिष्ठ पत्रकार, इनके साथ राहुल ने और मैंने, हमने कई डिबेट्स में उनके साथ में चर्चा की। वो भी अपने पूरे परिवार के साथ और ग्रुप के साथ वहां गए, फंसे हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। वो परेशानी में हैं, उम्मीद करते हैं कि वो जल्द सारी परेशानियां दूर होंगी, लेकिन फिलहाल चिंता इस बात की नहीं है क्योंकि वे पूरी तरह सेफ हैं, सुरक्षित हैं और खतरे वाली जगह उनको जाने नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल, अभी एक जानकारी हमें और मिल रही है कि मृतकों में एक आईबी के अधिकारी मनीष भी हैं, उनकी भी जान गई है। और अमित शाह अभी थोड़ी देर बाद घायलों से मिलने हॉस्पिटल के लिए भी जाएंगे, यानी देश के गृह मंत्री अभी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं वो। और इसके बाद कल वो घटना स्थल पर भी उनके जाने का कार्यक्रम है, वो घटना स्थल पर भी जाएंगे। तो बड़े अपडेट्स इस वक्त अपने दर्शकों को दे दें। आज एक बड़ा हमला पहलगाम में किया गया। पहलगाम में घटना स्थल के ऊपर अब लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन वहां ऑलरेडी चल रहा है। बैसरन घाटी है जहां अटैक हुआ है। और 2019 में जो पुलवामा का हमला हुआ था जिसमें 47 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, इसके बाद एक ये बड़ा हमला है। वैसे बीते 10 साल आप देखें तो कई हमलों की एक पूरी फहरिस्त खुलती है और 2024 से लेकर 2025 बीते 1 साल में देखें तो निहत्थे लोगों पर कई बार वार करने का प्रयास हुआ, लेकिन एक साथ नाम और धर्म पूछ कर अटैक करना और पूछ कर अगर वो गैर मुस्लिम है तो उन पर गोली दाग देना, उनकी जान ले लेना, ये साफ दर्शाता है कि किस कुत्सित मानसिकता के साथ में आतंकी आए और ये कायराना हरकत की।